जीवन में होनी चाहिए, और फिर प्रतीक्षा भी हो। तो उसके साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय का भी अभाव है। तो स्वाध्याय भी बहुत महत्व रखता है। प्रतिदिन हम अपने गुरु महाराज जी के ग्रंथ का पाठ जरूर करें, और उसी के साथ ईश्वर के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण भाव हो, समर्पण की भावना हमारे हृदय में बनी रहे। तो ये नियम में आता है। और नंबर 3 जो आसन की बात है, आसन आपको संजीव जी जो सिखा रहे थे, ये भी आप प्रॉपर तभी कर पाओगे जब यम और नियम का आप पालन करोगे। जो मैंने आपको अभी बताया है, यम और नियम की बात बताई है, अगर आप ये आपके जीवन में ये चीजें होंगी तो आसन करने में बड़ा आनंद आएगा, स्वच्छता होगी हमारे मन की। और चौथा था प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? श्वास और प्राण पर नियंत्रण करना, ये प्राणायाम कहलाता है। हमारा नियंत्रण हो जाए श्वास पर। जिस श्वास से जुड़ने के लिए हमें शीर्षत गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो श्वासों का नाम जाप हमें दिया है, नाम का जाप करने के लिए कहा है, उस आते जाते श्वास पर हम ध्यान रखें, और साथ साथ वो शब्द जो हमें गुरुजनों ने दिया है, उस शब्द का जाप होता रहे। तो स्वामी अभय योगानंद जी महाराज ने भी कल बताया, अगर आप आते जाते श्वास पर ध्यान रखते हैं और शब्द का जाप साथ साथ करते हैं, और ये श्वास जब नाभि तक जाता है, तो प्राणायाम तो स्वाभाविक होता रहता है। और उसका जो 5वां अंग है अश्योग का, तो उसमें आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों को अंतर्मुख करना। जो हमारी इंद्रियां बाहर से सुख प्राप्त करने की चेष्टा करती है, उस ओर से हटा करके अपने अंदर से उसको प्राप्त करने का प्रयास करना, जिसके लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, अंगम गलितम पलितम तुंडम दशक विहीनम जातुम तुंडम तत्पिनम चेताशा तुंडम भज गोविंदम भज मूढ़मते। यह इंसान, तेरे जब अंग गल जाएंगे, तेरी 10 इंद्रियां तेरा साथ नहीं देंगी। ऐसा समय भी आ सकता है, हम देखते हैं कई चारपाई पर बेचारे अंत समय ना वो बोल पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। जब ये हमारी इंद्रियां साथ नहीं देंगी तो फिर क्या करेंगे? आज तो कुछ देख कर, सुनकर, बोलकर, कुछ खाकर, कुछ चलकर, कुछ करके हम सुख प्राप्त करते हैं, परंतु अगर ये शरीर साथ नहीं देगा फिर क्या करेंगे? उसके लिए बड़े ही प्यारे शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित है कि बिन अखा देखिए, बिन कन्ना सुनिए, बिन पैरा चलिए, बिन हथा करी। वो केवल अपने ध्यान में जुड़ने की जरूरत है, उस शब्द के साथ जुड़ने की बात कही गई है। तो अष्टांग योग के जो 5 अंग आप सुन रहे थे, ये पहले पांचों चरण जो है ना, ये बहिरंग है, ये मन की शांति के साधन है। और जो 6वां अंग है धारणा, यानी एकाग्रचित होना। आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता ही ना हो। कभी कभी आप आपस में बात कर रहे थे, आपके पास क्या घटना घट जाती है आपको पता ही नहीं होता, आपके पास से कौन गुजर गया आपको पता ही नहीं होता। उसी तरह जब हम सत्संग में बैठे, हम ध्यान में बैठे, तो हमें ये पता ना हो कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। एकाग्रचित होकर के, एकाग्रचित होना, इसको धारणा कहते हैं। और 7वां अंग है ध्यान। अब ध्यान से पहले हमने जो है पहले वाले सारे चरण पार करने, तभी ध्यान जुड़ेगा। होता क्या है, लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता, ये शिकायत अक्सर रहती है। और उसका कारण यही है कि हमारा आचार, विचार, व्यवहार वो उसके अनुकूल नहीं है। जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो खाते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, वो सब चीजें हमें बहुत प्रभावित करती हैं। तो ध्यान तभी लगेगा जब आप पहले के सारे चरणों को पार करेंगे। उसके लिए आपने प्रयास करना है, ध्यान लगने लगेगा। ये मुश्किल नहीं है, ध्यान को भी ध्यान से करने से ध्यान लगता है। दादा गुरु महाराज जी ने भी फरमाया है कि बहुत दिनों का सोया मनवा, भागत 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 है, मन लागत 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 है, मन जागत 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 है, मन लागत 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 है। इसके लिए अभ्यास जब करते रहेंगे तो ये ध्यान भी लगने लग जाएगा।
और 8वां अंग जो है समाधि का, वो है अपनी आत्मा से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना। जो परम चेतना है वो उस चैतन्य से, उस प्रभु से एकीकार होना, वो है समाधि। तो अब भीतर प्रवेश करने में हमारे मन का बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर मन हमारा साथ है तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने, श्री नंगली निवासी भगवान जी ने मन की बात बड़े विस्तार से समझाई है। श्री गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र, श्री स्वरूप दर्शन अगर आपने पढ़ा हो तो जब पंडित खुशीराम जी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए थे, अपने 7 सवाल जेब में डाल करके गए थे और श्री गुरु महाराज जी ने उन सवालों का जवाब, उसके सवाल देखे भी नहीं। वो सवाल तो उसकी पॉकेट में, जेब में कागज रखा हुआ था, लेकिन शिव गुरु महाराज जी ने उनके सवालों का जो जवाब दिया तो उनका ही यही था कि मन का स्वरूप क्या है। ये मन बड़ा प्रमादी है, ये बड़ा चंचल है, इस मन के बिना वैसे तो कोई कार्य सिद्ध होता ही नहीं। श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि ये मन प्रमादी है, मानते हैं, ये चंचल है, ये सिद्ध भी नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना होगा? श्री गुरु महाराज जी के ये मुख्य वाक्य हैं। उन्होंने फरमाया कि हमें शुद्ध आचरण करना होगा। मन को अगर आप ध्यान में लगाना चाहते, सिमरन में जुड़ना चाहते हैं तो क्या करना है? शुद्ध आचरण। हमारे विचार शुद्ध हो और हमारी वासनाएं, भीतर जो वासनाएं है ना, हमारे अंदर जो छल कपट और अनेक कुछ उस तरह से पाने की चेष्टा। एक संत के पास कुछ गए लोग, कहने लगे महाराज हमारे गांव में एक कुआं है और उसमें 4-5 कुत्ते लड़ते लड़ते गिर गए, तब से पानी में बदबू आ रही है, पानी पीने योग्य नहीं रहा। उन्होंने कहा कोई पाठ पूजा करवा लो, कथा करवा लो, हवन यज्ञ करवा लो। वो गए, एक दिन हवन हुआ, दूसरे दिन कथा हुई, पाठ हुआ, 2 दिन बाद फिर लौटे, महाराज पानी में तो बदबू अभी भी आती है। कहा गंगा जल डाल दो, गंगा जल डाल दिया तो भी बदबू आ रही। फिर आए, महाराज बदबू अभी भी आती है। उन्होंने अंदर से वो कुत्ते निकाले या नहीं जो गिरे थे? कहा महाराज वो तो नहीं निकाले। कहते जब तक वो भीतर के कुत्ते निकलेंगे नहीं तो बदबू तो आएगी। उसी तरह से हमारे अंदर जो छल कपट वैर विरोध अनेक आप प्रतिदिन गाते तो हैं, गुरु जी की महिमा अति अगम बुद्धि समझ न पावे, हृदय शुद्ध दृष्टि सम। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, दृष्टि सम होगी, तो मस्तक चमके सूरज, वो भीतर की ज्योति आपके मस्तक पर चमकने लगेगी, आपको उस आनंद प्रतीत होने लगेगा, आपका ध्यान स्वाभाविक ही जुड़ने लगेगा। जब हम अपने भीतर से शुद्ध होंगे तो शुरू कर रहे हैं कि अच्छा विचार वासना ये सब सुंदर हो और परोक्ष की भावना हो, प्राणी मात्र की भलाई की भावना हमारे हृदय में बनी रहे। और जो भी करें, ये नहीं कि किसी का भला कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा स्वार्थ जुड़ा हो। श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि वो निस्वार्थ हो, निष्काम हो, आपका जो भी कर्म हो उसमें कोई कामना ना रखें। अभिमान रहित होकर के आप अगर वो कार्य करते हैं, प्रेम भाव से करते हैं, निरंतर आप भक्ति नाम तथा भगवत गुणों का स्मरण करते रहे, आपके हृदय में सदा भक्ति की भावना बनी रहे। क्योंकि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होय अनुकूला। भक्ति अनुपम सुख की मूल है, परंतु जब आप महापुरुषों के उपदेश को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, बात तभी बननी। बस ये ध्यान रखना है कि मन जो है वो अधोगति की ओर ना जाए, बुरी बातों का कोई चिंतन ना हो, बुरा ना देखें, बुरा ना सुने, बुरा ना करें, हमारे खान पान में भी शुद्धि हो। अब इसमें ना संगति बड़ा महत्व रखती है। आप कैसे लोगों के बीच में बैठते हैं, आपके वैसे ही विचार हो जाते हैं। जैसे लोगों के बीच में आप बैठते हैं वैसे ही आपकी विचारधाराएं हो जाती है। इसलिए संग का विशेष ध्यान रखें।
आजकल मैंने देखा कई बच्चे इन बातों को नहीं समझ पाते। ये माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि वो स्वयं भी श्री सतगुरुदेव भगवान की महिमा का गुणगान करें, गुणों का गुणगायन करें, भगवत गुणों का स्मरण करें और बच्चों को भी वो शिक्षा देते रहे ताकि बच्चों में भी गुण आ जाए। और सच पूछो तो मनुष्य होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि स्वयं भक्ति के मार्ग पर चले और अपनी चंद क्षण में रहने वाले बच्चों को भी सदमार्ग दर्शाएं। तो वास्तव में महापुरुषों ने जो हमारे संकल्प है ना, उसको ही मन का स्वरूप बताया है। ये श्री सतगुरुदेव भगवान जी के ही मुखवाक है कि हमारे जो संकल्प है वो ही हमारे मन का स्वरूप है। तो अब आपके अंदर संकल्प कैसे पैदा होते हैं? आप नेगेटिव सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं। हमारा जो अंतःकरण है ना, मन भी उसका एक अंग है। अंतःकरण क्या है? जिसको आप सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन की मलिनता जब दूर होगी तो चित्त में स्वाभाविक ही उस सत्ता का आभास होगा आपको, क्योंकि चित्त जो आभास करता है। आप कहते हो ना कभी कभी मेरा यहाँ चित्त नहीं लगता, मेरा चित्त कर रहा है मैं खाला मैं करना, तो चित्त आभास करता है। जब मन की मलिनता दूर होगी, एक लैंप का शीशा है वो अगर काला है तो अंदर जलती ज्योत प्रतीत नहीं होती। जब हम उस शीशे को साफ करेंगे, जब हम शीशे को साफ करते हैं तो क्या होता है कि अंदर जलती ज्योत प्रतीत होती है और बाहर भी उसका प्रकाश। उसी भांति जो भक्ति करता है, साधना करता है, जिसके जीवन में नाम की कमाई होती है, तो स्वाभाविक ही उसको अपने भीतर जलती हुई वो ज्वाला, वो ज्योत प्रतीत होती है और उसके साथ साथ उसका प्रभाव भी बढ़ता है, यानी प्रकाश में भी होता है। वास्तव में हमारे उपनिषदों ने इस शरीर को रथ की उपमा दी है। शरीर क्या है? एक प्रकार से रथ है और आत्मा इस पर सवार है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि सारथी है। और अगर आप इस शरीर रूपी रथ को सुरक्षित ले जाना चाहते हैं कि आपकी आत्मा सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, उसके लिए इंद्रियों की जो लगाम है वो सारथी के हाथ में होनी चाहिए। अब इंद्रियां जो चाहती हैं, कुछ देखा तो मन उधर ही दौड़ पड़ा, कुछ खाने की चेष्टा हुई, कुछ सुनने की हुई, बस दौड़ गया बिना विचारे, और बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए। अगर आप बुद्धि से काम लेते हैं, आपके बुद्धि भी जो है वो विवेकशील होनी चाहिए। वो किससे बनेगी? वो संग से, वातावरण से। आपकी भीतर विवेक भी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ऐसा ही गंवार बिठा दे उस रथ पर उसको चलाने के लिए, अब भगवान कृष्ण ने रथ को संभाला, अर्जुन के रथ को, तो देखो कितनी बड़ी सफलता मिली। तो उसी भांति जो श्रेष्ठ बुद्धि होती है, जो विवेक होता है जिसके जीवन में, विवेक के द्वारा अगर उस रथ को चलाएंगे तो सुरक्षित पहुंच जाएगा। तो उसी तरह हमारा मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, जब चित्त में उसका आभास होगा तो स्वाभाविक ही हमारी बुद्धि भी जो है वो शुद्ध होती चली जाए और हमारा अहम भी दूर हो जाएगा। जो हम कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, वास्तव में ये हमारा सौभाग्य है कि अच्छा करवा लेते हैं मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान। तो मन जो है ना, अब हमने सबसे पहले मन को शुद्ध करना है। तो मन के निरोध के जो मार्ग है ना, वो अभ्यास और वैराग्य, जो श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने बताया कि सबसे पहले हमने उसके लिए अभ्यास करना है, क्योंकि करते करते अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सल पर पड़त निशान। पत्थर को रस्सी काट सकती है अगर बार 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 रस्सी उस पत्थर पर चलती है। कुएं के ऊपर जो रस्सी चलती थी पानी भरने के लिए, तो कितना गहरा गड्ढा हो जाता था। तो अभ्यास करने से कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। हम अभ्यास करें उसके लिए, क्योंकि मन जो है जन्म जन्मांतरों के संस्कार इस पर अंकित है। तो वो अंदर की मलिनता को दूर करने के लिए अभ्यास करें।
और साथ वैराग्य भी हो। बाहरी जो सुख है ना, इससे वैराग्य भी हमारे अंदर हो, विषयों से वैराग्य हो, विषयों से जागने की जरूरत है। हाँ, अगर विषयों में पड़े रहेंगे तो इसका अंत जो है वो बड़ा दुखदाई होता है। इसलिए अज्ञान निद्रा से जागने की जरूरत है, इंद्रिय सुख से उपराम होने की जरूरत है, हमें वैराग्य को धारण करना है। सच पूछो तो ये मनुष्य शरीर तो मोक्ष का मार्ग है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए न जहे परलोक, जिसको पा करके हम अपने परलोक को, लोक और परलोक दोनों को सुधार सकते हैं। लोक सुखी परलोक सुहेला हो सकता है जब हम समझ लेंगे, जब हमारे भीतर विवेक होगा। इस मन को समझाना पड़ता है, ये मान जाने वाला है, ऐसा नहीं है कि ये अनमन है, मान जाता है। इसको समझाओ, श्री गुरु महाराज जी कहते हैं उसको कहो है मन मान जा, मान जा, मान जा, ये मन मान जाएगा, क्योंकि ये भी आत्मा की ही ज्योति है, ये कुछ अलग नहीं है। मन जी उस आत्मा की ही एक ज्योति है, एक किरण है, जैसे एक सूर्य की किरण होती है। तो वास्तव में मन को वश में करने के लिए जो सबसे सरल तरीका है वो है ध्यान। श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि अगर आप ध्यान करते हैं अपने इष्ट का, अगर आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, उनका तस्वर आपकी आंखों में समाहित हो जाता है। आप जहां भी जाएं ऐसा प्रतीत हो कि श्री गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं। हमारे इष्ट कौन है? श्री नंगली निवासी भगवान, जो बड़े स्पष्ट शब्दों में श्री गुरु महाराज जी ने कहा है, उनके मुख वाक्य है कि अगर आप पूर्ण सतगुरु का ध्यान करोगे तभी आपका भक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा। अपने सभी संतों को उपदेश देते हुए ये कहा कि तुम एक डाकिये की तरह मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचाओ, कल्याण मैंने करना है। ये बात गर्व से मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान ने कही कि कल्याण मैंने करना है, आपने मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। और याद रखना, तुम गुरु बनकर मत बैठ जाना, ये काले तिल वाला ही आपका गुरु है, ये श्री सतगुरुदेव भगवान ने दर्शाया। और अगर हम अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने श्री सतगुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं तो ध्यान जो है ये मन को वश में करने का सबसे सरल बढ़िया तरीका है। तो इससे क्या होता है, हमारे पूर्व जन्मों के पाप भी कट जाते हैं। और वास्तव में ध्यान के बिना हमारी चित्त वृत्तियां एकाग्र होती ही नहीं। एक बच्चा है, बच्चे के हाथ में चॉकलेट है, आप उससे चॉकलेट लेना चाहते हो, डॉक्टर ने मना किया कि चॉकलेट नहीं देनी, तब चॉकलेट लेने के लिए क्या करना होगा, उसको कुछ और देना होगा। अब मन को आदत है विषयों की, तो विषयों से हटाना है तो उसको श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में जोड़ो। जब हम श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में जोड़ेंगे तो उसको कुछ और मिल गया। बच्चे से एक चीज लेनी हो तो दूसरी देनी पड़ती है। ऐसे ही इस मन को भी ये मान जाने वाला है, बस ये है कि इसको ज्ञान नहीं है। ये तो एक ऐसा सफल सिपाही है जिस काम में लग जाए फिर खूब लगता है, अच्छे में लग जाए तो खूब लगता है, और अगर ये बुराई की तरफ चल पड़े तो फिर तो हद ही कर देता है। तो ध्यान के बिना जो है वो चित्तवृत्तियां हमारी एकाग्र नहीं होती, और एकाग्रता के बिना हम राजयोग कर ही नहीं सकते। सच पूछो तो ध्यान, श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ध्यान जो है वो राजयोग की कुंजी ही नहीं, ये सरल सब है, सब कुछ है। अब हम चलते हैं कि ध्यान करना कैसे है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है हमारे पास। तो ध्यान कैसे करना है, ध्यान की जो विधियां श्री गुरु महाराज जी ने दर्शाई हैं, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं हमारे पास। जैसे हमने बैठना कैसे होता है, हमें किस तरह से ध्यान करना होता है। तो सबसे पहले तो हमने जहां बैठकर ध्यान करना है वो हमें एक स्थान निश्चित कर लेना चाहिए अपने घर में, जहां भी आप रहते हैं। अगर एक स्थान निश्चित कर लोगे ना, क्योंकि वहां की वाइब्रेशन ऐसी हो जाती है, वहां वेव्स जो है ना वो बड़ा प्रभावित करती हैं। जहां बैठकर आप 10, 20 दिन, 50 दिन ध्यान करते हैं तो
स्वाभाविक ही बैठते ही वो वेव्स भी आपके साथ आ जाते। वो जो भाई वहां का जो वातावरण है वो आपको बहुत प्रभावित करता है। इसलिए प्रयास करें कि घर के अंदर कोई एक बिल्कुल स्वच्छ स्थान हो, अच्छा साफ सुथरा स्थान हो। जैसे आप घर में आजकल कहते हैं कि हमारा ड्राइंग रूम अच्छा हो, किचन अच्छी हो, पर मैं कहता हूं कि आपके घर में सबसे सुंदर स्थान आपका गुरु महाराज जी का पूजा घर होना चाहिए, जहां बैठने को मन करे। तो किसी स्वच्छ स्थान पर आप बैठे और नंगी धरती पर ना बैठे। हमें जहां बैठना है वहां हमारा आसन बिछा हुआ हो, आरामदायक कोई आसन हो। आप चाहें तो कोई मोटा कपड़ा या कोई गद्दी या लकड़ी का कुछ फट्टा इत्यादि उसके ऊपर आप अपना आसन बिछा लें, या अगर आप नीचे बैठने में असमर्थ हैं तो आप चेयर पर, वो भी लकड़ी की हो तो ज्यादा अच्छी है, या तख्त पर बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। और बैठने का आसन भी अगर हमारा एक रहेगा प्रतिदिन, उसका भी एक प्रभाव होता है। और अब बैठना कैसे है? जब हम बैठे तो हमारी कमर सीधी होनी चाहिए। ध्यान में जब हम बैठे तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो हमारे अंदर से जो ऊर्जा, जो नाभि से कुंडलनी शक्ति जागृत होती है और वो ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। आंखों से नीचे क्या है? पिंडदेश और ऊपर ब्रह्मांड है। तो शक्ति जो प्रवेश करती है, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ सुषुम्ना नाड़ी है जो नाभि से लेकर सिर की चोटी तक है, और उसी नाड़ी के द्वारा उस शक्ति का प्रवाह होता है। तो जब हम झुककर बैठेंगे तो उससे क्या होगा कि शक्ति का प्रभाव प्रॉपर नहीं हो पाता। इसलिए प्रयास ये हो कि बहुत अकड़ करके भी नहीं बैठना, शरीर ढीला हो लेकिन कमर सीधी हो। तो ये बैठने का तरीका। और उसमें जब हम बैठे तो हमारी कोशिश हो कि हम ज्ञान मुद्रा में, या फिर ये ज्ञान मुद्रा होती है और ये योग मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा अथवा योग मुद्रा में बैठे, उससे भी एकाग्रता बढ़ती है। हमारे अंदर जो विचार उठ रहे हैं वो रुकते हैं, तो वो भी हमारे लिए सहायक होती है। तो जो ध्यान की प्रक्रिया है, अब कई लोग त्राटक करते हैं, कोई किसी मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे। परंतु हमारे जो श्री गुरु महाराज जी की पद्धति रही ध्यान की, तो उसमें हमारे अपने इष्ट, अपने श्री सत गुरुदेव भगवान के ध्यान की ही बात कही गई। तो ये ध्यान भी हमें बार बार बदलना नहीं चाहिए, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, ऐसा नहीं। श्री गुरु महाराज जी का एक तस्वर अपने हृदय में बैठा ले, वो आंखें बंद करें तो भी प्रतीत हो और आंखें खोलें तो भी, कहीं मंदिर गुरुद्वारे किसी धार्मिक स्थल पर जाएं तो भी ये प्रतीत हो कि श्री गुरु महाराज जी ही उसी में हमें दिखें। कहते हैं आईना देखो तो तस्वर तेरा नजर आए। मैं अगर शीशा भी देखूं तो मुझे अपना चेहरा नहीं, मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान आपका ही तस्वर दिखे, ऐसा समाहित हो जाए हमारी आंखों में वो एक स्वरूप। तो उसके साथ अब बात आती है कि ध्यान करना कितना समय चाहिए। अगर आपका ध्यान नहीं पकड़ा, गुरु महाराज जी आपके, उनकी छवि आपके हृदय में नहीं समाहित हो रही, तो आप प्रतिदिन त्राटक करें। श्री गुरु महाराज जी के सामने बैठे, उनकी आंखों में आंखें डाल करके त्राटक करें। हो सकता है उस समय आपकी आंखों में थोड़ा पानी इत्यादि भी आए, पर चिंता न करें, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं। त्राटक तो एक व्यायाम भी है आंखों का। तो करना कितना समय चाहिए? अब होता क्या है, एक दिन हम बैठे 10-20 मिनट, ध्यान नहीं लगा, अगले दिन बैठे ही। अब अभ्यास की जो बात आती है, हमें प्रतिदिन एक नियम बना लेना चाहिए कि हमने प्रतिदिन ध्यान करना ही है। मन जाता तो जान दे, शरीर की बांधो धीर, मन जाए तो जाने दो। एक अपना नियम बना लो कि मैंने 1 घंटा बैठना है प्रतिदिन। उसके लिए समय भी निश्चित करें तो ज्यादा अच्छा होगा। 1 घंटा प्रतिदिन बैठने का अगर आप नियम बना लेते हैं तो मन दौड़ेगा, दौड़ने दो, फिर वो वापस आएगा। ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं करनी, वो धीरे धीरे वापस अपने आप आएगा, क्योंकि उसका ये घर है, वो आएगा ही। व्यक्ति घर से बाहर कितना भी दौड़ ले, चैन तो घर में ही आता है।
बाहर रहेगा तो बेचैन रहेगा, स्वाभाविक। वो धीरे धीरे वापिस आएगा, मन लगने लगेगा, उस शब्द की पकड़ धीरे धीरे बनने लगेगी। परंतु ये नहीं 1 दिन 2 दिन 4 दिन, इसके लिए प्रतीक्षा करनी है आपने, महीनों भी करनी पड़ सकती है। आप लगातार 3 महीने करके देखिए, कोई दिन छूटे ना, ऐसा कोई दिन ना हो कि छूट जाए। बहुत ही कोई ऐसी घटना जीवन में घटती है, नहीं कर पाते, तो वो भी आप अगले दिन फिर उस समय को भी किसी और समय में बैठ करके जरूर करें। ये अगर आपका प्रयास रहता है तो उससे आपका अभ्यास जो है ना वो परिपक्वता आती जाएगी उसके साथ। और शरीर की शुद्धि के लिए जो आपको संजीव जी ने व्यायाम और प्राणायाम बताया है, इसको भी जीवन का अंग बनाकर रखें। क्या आप थोड़ा समय करें अपने शरीर की समर्थ अनुसार, उससे क्या होगा कि हमारी भीतर की शुद्धि होगी, श्वास शुद्धि होगी। हम शरीर को तो साफ करते हैं, लेकिन मन की शुद्धि भी जरूरी है। और कई लोग अब क्या करते हैं, जीन्स पहनकर आ गए और बेल्ट बांध करके आ गए, टाइट वस्त्र पहनकर आ गए, फिर वो बैठा नहीं जाता। जब आप ध्यान में बैठे तो बिल्कुल ढीले ढाले वस्त्र हो, आपकी कमर पे जो वस्त्र है वो ज्यादा टाइट ना हो, ताकि आपके अंदर से जो शक्ति का प्रवाह होना है, जो एनर्जी आपके अंदर से आपको प्राप्त होनी है, वो प्रॉपर वे से चल पाए। तो उसके साथ साथ हमारे मन के अंदर उस समय कोई नकारात्मक विचार ना आए, उनको हम निकालते रहे, सकारात्मक सोच अपने अंदर बनाए। क्योंकि पहले तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि श्वास के साथ अपने ध्यान को लगाएंगे, पर फिर भी अगर विचार उठते हैं तो उसके लिए भी श्री गुरु महाराज जी ने बड़ा सरल सा तरीका बताया है कि अगर आपके अंदर विचार उठ ही रहे, रुक ही नहीं रहे, तो फिर आप ऐसा सोचो ना कि मैं श्री गुरु महाराज जी के दरबार में जा रहा हूँ, गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहा हूँ, उनका पवित्र आसन लगा हुआ है, श्री गुरु महाराज जी विराजमान है, मैं उनके चरण दबा रहा हूँ, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं उनको भोग लगवा रहा हूँ, मैं उनको चमर कर रहा हूँ। ये सेवा खत्म ही नहीं होगी, आप लगे रहो, उसी ध्यान में लगे रहो, मतलब जिसको मानसिक पूजा कह सकते हैं। और इसके साथ जब हम बैठे तो कलोहल वश नहीं, कुतूहल ना हो हमारे अंदर। हम जो है बड़े आराम से, बड़े प्रेम से बैठे, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ, भक्ति भाव से बैठे। और बैठने का समय ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर बैठते हैं तो उस समय चित्तवृत्तियां बहुत जल्दी एकाग्र होती हैं, बड़ा शांत वातावरण होता है। प्रतिदिन का जो नियम हो ब्रह्म मुहूर्त में हो। वैसे तो आप 24 घंटे में कभी भी बैठ सकते हैं, क्योंकि शुभ कार्य के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए, परंतु अगर एकाग्रता की बात करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छा होता है, जो कि वैसे तो शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से सभी जो उपदेश दिया हुआ है, उसमें किसी ने ये बताया कि सूर्योदय से 3 घंटे पहले से ही वो काल शुरू हो जाता है, और किसी ने 2 घंटे पहले से बताया। परंतु मैं नहीं समझता हूँ कि सूर्योदय से 3 घंटे पहले का जो समय है, उस समय में आप किसी समय भी उठकर नहा धो सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुंह धोकर भी आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं। और उसमें अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, अगर रेगुलर आपने कोई संकल्प लिया है कि मैंने 40 दिन या मैंने 2 महीने या 3 महीने बैठ करके ध्यान करना है, अभ्यास करना है, तो जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ऊर्जा है वो अप मूविंग होगी, मतलब जो डाउन मूविंग हो रही है तो